तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाद्वय शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, यह भारतवर्ष है, विश्व का हृदय है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। विश्व में जो भी ईश्वरवादी हैं उनके दो भेद सिद्ध होते हैं। कुछ ईश्वरवादी भगवान को जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं। उनके मत में भगवान या ईश्वर जगत के केवल निर्माता सिद्ध होते हैं, जबकि वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध हैं। वे जगत बनाते भी हैं और जीवों के शुभाशुभ कर्मों के द्वार से स्वयं को ही जगत के रूप में उद्भासित भी करते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी की संरचना भगवान करते हैं। जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से 84 लाख योनियों में जीवों को उद्भासित करते हैं। जीव का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म ही सिद्ध होता है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म अपनी अचिंत्य लीला माया शक्ति के द्वार से स्वयं को जीव, जगत, जगदीश्वर तीनों रूपों में उद्भासित करता है। जीव के रूप में, जगदीश्वर के रूप में और जगत के रूप में भगवान ही उल्लसित हैं। इसलिए सर्वं खलिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति तदैक्षत सैक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयं अकुरुत। इन वचनों के आधार पर हमको जैसा ईश्वर सुलभ है वैसा ईश्वर किसी अन्य ईश्वरवादी को सुलभ नहीं। हमारे भगवान जगत बनते हैं, बनाते हैं, इसलिए समय समय पर श्री रामकृष्ण आदि रूप में स्वयं को उद्भासित भी करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में अजोपि सन् अव्यय आत्मा यह एक श्लोक है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से अभिव्यक्त यह वचन है। अज और अव्यय आत्मा कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया है। भूतों के परम ईश्वर, प्रकृति के भी नियामक कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को उद्भासित किया है। संभवामि आत्म माया कहकर तदात्मानं सृजाम्यहम् कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया है। हम सनातन धर्मी भगवान को जहाँ निर्गुण निराकार मानते हैं, वहाँ औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार और सगुण साकार भी मानते हैं। हम आप इस समय जागृत अवस्था में हैं। स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति अहमिति के बल पर इस समय सगुण साकार अपने को मानते हैं। स्वप्नावस्था में पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच प्राणों, अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण पंचक के योग से यद्यप हम सगुण निराकार ही सिद्ध होते हैं, लेकिन भावना के बल पर व्यवहार सिद्धि के लिए वहाँ भी हमको एक शरीर प्राप्त होता है जो कि आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्मित मन का विलास होता है। स्वप्नावस्था के हमारे शरीर को कोई स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो रक्त आप्लावित होता हुआ परिलक्षित होगा, लेकिन सहृदयता पूर्वक विचार करें तो स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही स्वप्न शरीर और स्वप्न जगत का रूप धारण करता है।
स्वप्नावस्था में हमको दिव्य शरीर प्राप्त होता है जो सप्त धातुमय नहीं होता। और न्याय की शैली से विचार करें, वैशेषिक दर्शन की शैली से विचार करें तो अभौतिक होता है, क्योंकि उनके यहाँ मन न भूत कोटि का पदार्थ है न भौतिक कोटि का पदार्थ है, अणु परिमाण परिमित एक स्वतंत्र द्रव्य है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार भी स्वप्नावस्था में जो शरीर हमको प्राप्त होता है व्यवहार संपादन के लिए असप्त धातुमय तो होता ही है। सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर में तादात्म्यापत्ति को लेकर हम सगुण निराकार होते हैं, स्वतः निर्गुण निराकार ही सिद्ध होते हैं। जब हम जीव भी औपाधिक धरातल पर सगुण साकार सर्वगुण निराकार सिद्ध हैं, निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार ही हमारा मौलिक स्वरूप है। ईश्वर के संबंध में भी यही तथ्य है। ईश्वर अविद्या काम कर्म से नित्य पारंगत हैं, निज इच्छा से ही वे श्री रामकृष्ण आदि रूपों में उद्भासित होते हैं। हमने संकेत किया जिनका ईश्वर केवल निमित्त कारण है उनका ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। ब्रह्मसूत्र के अनुसार प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रकृतिश्च का अर्थ है केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी परमात्मा सिद्ध है। हमारे भगवान ही सर्वरूपों में उल्लसित हैं। जीवों के शुभाशुभ कर्मों के द्वार से विविध शरीरों में भगवान ही उल्लसित हैं। पृथ्वी आदि भूतों के रूप में भी भगवान ही सन्निहित हैं। यह सबसे उत्कृष्ट सिद्धांत है। भगवान कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन सिद्ध हैं। वे नित्य हैं, काल के द्वारा कभी कबलित नहीं होते। वे विभु हैं, देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होते। सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वस्वरूप हमारे भगवान हैं, वस्तुअंतर के द्वारा भी कबलित नहीं होते। सर्वात्मा सर्वरूप हैं। ऐसे भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। भगवान के नाम रूप लीला धाम का आलम्बन लेकर हम भवसागर को सुगमता पूर्वक पार कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ तक सधे भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। श्रीधर स्वामी ने अजामिल के उपाख्यान के संबंध में भाष्य के संदर्भ से इस तथ्य को उद्भासित किया कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी टीका या भाष्य है गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य जी की देन है। श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य रह चुके हैं। विश्व को एक अद्भुत देन पद्मपादाचार्य जी ने पंचपादिका नामक ग्रंथ के माध्यम से दी। विश्व को अद्भुत देन है गोवर्धन मठ पुरी की पंचपादिका जो वेदांत का ग्रंथ है। इस पीठ के प्रथम शंकराचार्य पद्मपादाचार्य महाभाग जो कि आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य थे उनकी कृति है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर जो भाष्य है श्रीधरी टीका गोवर्धन मठ पुरी पीठ के श्रीधर स्वामी शंकराचार्य थे। विश्व में वैदिक मैथमेटिक्स की चर्चा है। 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। हमारे पूर्वाचार्य श्री निरंजन देव जी महाभाग उच्च कोटि के वैयाकरण आदि थे। उन्होंने गोवंश की रक्षा के लिए 72 दिनों तक अनशन भी किया था। हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? हमारे भगवान जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं और वे पंचदेवों के रूप में स्वयं को उद्भासित करते हैं। एक एक देव के विविध प्रकार के अवतार का भी पुराणों में वर्णन है। शिव पुराण की दृष्टि से हम विचार करें तो पंचदेव ही क्यों? उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह शीतोपनिषद के अनुसार भी पंचकृत्य होते हैं। पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में दाहिका शक्ति संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में तिरोधान या निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। शीतोपनिषद के अनुसार पंचकृत्य के कर्ता परमात्मा हैं। हमारे भगवान उत्पादक हैं, पालक हैं, संहारक हैं, निग्रह और अनुग्रह की शक्ति से संपन्न हैं। भरी लोचन बिलोक विदेशा तब सुन्यो निर्गुण उपदेशा। पहले डट कर
कमनीय वर्णीय सच्चिदानंद स्वरूप सगुण साकार सर्वेश्वर की उपासना करनी चाहिए। सगुण साकार परमात्मा की उपासना जब परिपूर्ण हो जाती है तो मन स्वाभाविक रूप से सगुण निराकार सर्वेश्वर के प्रति समाकृष्ट होता है। सगुण साकार सर्वेश्वर की उपासना जब परिपूर्ण हो जाती है तो मन स्वाभाविक रूप से निर्गुण निराकार परमात्मा के प्रति समाकृष्ट होता है। निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना परिपुष्ट हो जाती है तो तत्वज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। तत्वज्ञान के फलस्वरूप जीव अपने वास्तव स्वरूप को पहचान कर सदा के लिए कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही त्यर्जित सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में सन्निहित है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा ब्रह्म में सन्निहित हो गया। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने 2 शब्दों में जगत का परिचय दिया। कुछ मैं धीरे से बोलूं ताकि बात उड़ न जाए। आधुनिक विचारक भी जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जड़ जगत है, दृश्य प्रपंच है, उसे सदोष और विषम अवश्य मानेंगे। जो सदोष और विषम है वह वर्णनीय नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, एकमात्र निर्दोष असम परमात्मा तत्व ही है। सदोष और विषम जगत का आलंबन लेकर निर्दोष असम परमात्मा में मन को रमाने का प्रयास करना चाहिए। पार्थिव प्रपंच का आलंबन लेकर पृथ्वी तक, क्योंकि पृथ्वी पार्थिव प्रपंच का जो भी पृथ्वी के कार्य हैं उदय निलय विलय स्थान है। पार्थिव प्रपंच का आलंबन लेकर पृथ्वी तक मन को पहुँचावें। पृथ्वी का मन आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष जल तक मन को पहुँचावें। जल का आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष अग्नि तक मन को पहुँचावें। अग्नि का आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष वायु तक मन को पहुँचावें। वायु का आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष आकाश तक मन को पहुँचावें। आकाश का आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति या प्रधान तक मन को पहुँचावें। वो बीजावस्था है। अव्यक्त अव्याकृत जिसको कहते हैं, प्रकृति प्रधान जिसको कहते हैं, माया जिसको कहते हैं, उसका आलम्बन लेकर महेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तक मन को पहुँचावें। एक विचित्र बात है, जहाँ हम हैं, जो हमारा तात्विक स्वरूप है, वहाँ पहुँचना हमारे लिए सबसे दुर्गम है। बात अटपटी लगती होगी। गंता अपने तक पहुँचने के लिए गमनक क्रिया का आलम्बन थोड़े लेता है। गंता तो सदा ही अपने स्वरूप तक पहुँचा हुआ है। लेकिन यहाँ विचित्र बात यह है, माया की विडंबना है, हमारे लिए हम तक गति हो जाए यह सौभाग्य की बात। अनात्म वस्तुओं में अहमता ममता के कारण हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम आत्मानुरूप आत्म तत्व को जान ही नहीं पाते। नेत्रों के योग से हम दृष्टा अपने को मानते हैं, श्रोत्रेंद्रिय के योग से स्वयं को श्रोता मानते हैं, घ्राण के योग से स्वयं को घ्राता मानते हैं, रसनेन्द्रिय के योग से स्वयं को रसयिता मानते हैं, वाक इंद्रिय के योग से स्वयं को वक्ता मानते हैं, पाँव के योग से स्वयं को गंता मानते हैं, हाथ के योग से स्वयं को दाता मानते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों को लेकर, पंच कर्मेंद्रियों को लेकर, अंतःकरण को लेकर प्रमाता इत्यादि भाव की सिद्धि होती है। अंत में आत्मा को लेकर ही आत्मस्वरूप को समझें, आत्मा के अनुरूप आत्मध्वनि की अभिव्यक्ति हो, तब कल्याण होता है। यह बात डंके की चोट से सिद्ध है कि हमारा अस्तित्व है। अगर अस्तित्व न होता तो दृष्टि के योग से हम दृष्टा के रूप में स्वयं का अनुभव कैसे करते, मति के योग से मनता के रूप में स्वयं का अनुभव कैसे होता, बुद्धि के रूप में बोधा के रूप में स्मरण अनुभव कैसे होता, स्मृति के योग से स्मरता के रूप में अनुभव कैसे होता, पाँव के योग से गंता के रूप में अनुभव कैसे होता है। उपाधियों का आलंबन लेकर अपना जो उपहित औपाधिक स्वरूप है उसका अधिगम करना चाहिए। फिर उपाधि का परित्याग कर देने पर
जो निर्विशेष स्वरूप सिद्ध होता है उसमें आत्मबुद्धि को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। जो सबका कारण है, निर्विशेषता की अवधि है। अगर किसी विशेष का आलम्बन न लें तो उसके प्रति शून्य बुद्धि, अभाव बुद्धि बन जाती है। इसलिए बौद्धों के यहाँ नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति हो गई। फिर से सुनिए, जो निर्विशेषता की अवधि है वही परम कारण हो सकता है। सविशेषता की अवधि को ही चरम कार्य कहते हैं। कार्य और कारण की दर्शन के अनुसार यही मीमांसा है। पृथ्वी अंतिम कार्य क्यों है? क्योंकि सविशेषता की अवधि है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों गुणों से संपन्न पृथ्वी है। छठे गुण से संपन्न किसी वस्तु को उत्पन्न करने में पृथ्वी समर्थ नहीं। पृथ्वी का कोई तत्वांतर परिणाम नहीं। इसका अर्थ क्या है? तारतम्य संघात होने पर भी वृक्षादि जो हैं पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम नहीं हैं, तारतम्य संघात है। कहीं न कहीं कार्य को विराम मिलना चाहिए, तब तो तत्व की संख्या होगी ना। सबसे प्रथम तत्व वो होगा जो निर्विशेषता की अवधि हो। सबसे अंतिम कार्य वो होगा जो सविशेषता की अवधि हो। पृथ्वी सविशेषता की अवधि है। ब्रह्मसूत्र में एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया गया। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति हो। ऊपर श्रुति का बल, नीचे अनुभूति का बल, बीच में युक्ति का बल हो तो व्यक्ति क्या होता? अपराजित रहता है, अजेय होता, अजय्य होता है। हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, हमको कोई विकलांग नहीं कह सकता। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, किसी भी प्राणी को अगर 6ठी इंद्रिय होती, मनःष्ठानि इंद्रियाणि कह सकते हैं, तो वहाँ इंद्रियों के अधिपति के रूप में मन का उल्लेख है। इंद्रिय कोटि में मन नहीं है। इंद्रियाणि दशैकञ्च इस गीता के वचन के आधार पर सिद्ध है। क्योंकि हमको 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ प्राप्त हैं, इसलिए 5 ही कार्य कोटि के पदार्थ हो सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। एक एक इंद्रिय के माध्यम से एक एक विषय का अधिगम होता है। फलबल कल्प है कि कार्य कोटि के पदार्थ 5 ही हो सकते। कारण कोटि का पदार्थ बीजात्मक, अव्यक्त, और कार्य कारणातीत पदार्थ आत्म तत्व या परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व चेतन है, प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत अचित या जड़ हैं। इनकी परार्थ सत्ता है। जो भी जड़ वस्तु है उसकी परार्थ सत्ता है। चटाई चटाई के लिए नहीं, खटाई खटाई के लिए नहीं, मिठाई मिठाई के लिए नहीं। जो भी अचित पदार्थ, जड़ पदार्थ, उसको हम भोग्य कहते हैं। भोग्य पदार्थों की परार्थ सत्ता होती है। पर का अर्थ है स्वप्रकाश पुरुष। पुरुष का भोग्य होकर ही सारा प्रपंच उल्लसित है। लेकिन हम एक संकेत करना उचित समझते हैं, सावधान। अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम आप कृतार्थ हो गए होते, निहाल हो गए होते। हमने कृतार्थ होकर देह त्याग किया होता तो हमको यह शरीर ही क्यों प्राप्त होता? या जो शरीर प्राप्त हुआ है हमारी दुर्बलता का द्योतक है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। पूर्व शरीर को त्यागने के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत कदाचित हमको कैवल्य मोक्ष प्राप्त हो गया होता। आत्मा के अनुरूप आत्मा को जानकर हम सदा के लिए मुक्त हो गए होते तो हमारा आपका जन्म ही क्यों होता? हम कोई श्री रामकृष्ण के अवतार नहीं हैं, दम भी नहीं है। हमारा जन्म डंके की चोट से तथ्य को ख्यापित करता है कि पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम कृतार्थ नहीं हुए। इसलिए जन्म लेना और संभावित मरना अर्थात देह त्याग करना सार्थक हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने प्रश्नोत्तरी, जिसका दूसरा नाम है मणिरत्नमाला, के माध्यम से प्रश्न उपस्थापित किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी जन्म लेते हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका जन्म लेना सार्थक होता है? भगवान शंकराचार्य का वचन है, यस्य पुनर्न जन्म, जिसका अंतिम जन्म है। जन्म लेने की योग्यता को
आत्मविज्ञान के प्रभाव से जला डालने की भावना से ही जिसका जन्म हुआ है उसी का जन्म लेना सार्थक। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देह त्याग करते हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य ने एक प्रश्न उद्भासित किया, किसका मरना सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु, जो फिर मरने के लिए नहीं मरता, कृतार्थ होकर देह त्याग करता है, उसी का मरना सार्थक है। जन्म और मृत्यु को सार्थक करने की क्षमता अर्जित करने की आवश्यकता है। मानव शरीर की विशेषता क्या है? भोग की सिद्धि भी इसके द्वारा हो सकती है और अपवर्ग अर्थात मोक्ष की सिद्धि भी हो सकती है। केवल भोग भोगने के लिए ही मानव जीवन का उपयोग और विनियोग नहीं करना चाहिए। और सनातन धर्म की यह विशेषता है, सुनिए, स्वार्थ और परमार्थ, नीति और प्रीति में सामंजस्य, सनातन सिद्धांत की विशेषता है। स्वार्थ और परमार्थ, नीति और प्रीति में सामंजस्य। हमारा स्वार्थ भी बनता है, परमार्थ भी सिद्ध होता है। पद्म पुराण के वचन को आजकल हम सभाओं में उद्धृत करते हैं। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। एक ब्राह्मण देवता आम के बगीचे में थे। देवता पितर ऋषि मुनि के निमित्त तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक शिरोमणि आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। वह दिव्य चक्षु संपन्न नहीं था, वेदादि शास्त्रों में उसकी आस्था नहीं थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि इसके द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, विधि के प्रभाव से, भावना की प्रगल्भता से देवता पितर ऋषि मुनि इत्यादि तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आम के पौध तो सिंच रहे हैं। इसलिए उसने तर्पण का खंडन नहीं किया। हमने क्या बात, हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? अगर हम सनातन विधा से जीवन यापन करते हैं तो लौकिक उत्कर्ष से भी वंचित नहीं रहते। भोगापवर्ग दोनों की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। भौतिक दृष्टि से भी हमारा उत्कर्ष, आजकल जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, हाथ कंगन को आरसी किया, पृथ्वी जल तेज वायु ऊर्जा के जो उभय सम्मत स्रोत हैं, आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, ये चारों अत्यंत विकृत क्षुब्ध कुपित कर दिए गए। विकास को परिभाषित करने की विधा का विस्फोट है यह। इसलिए आधुनिक जगत विकास को परिभाषित करने में भी अक्षम सिद्ध हुआ है। उसने विकास को ढंग से परिभाषित किया कि उसके गर्भ से ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन चारों अत्यंत क्षुब्ध कुपित हो गए। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई है। इसका अर्थ क्या है? सनातन विधा से ही हम विकास को परिभाषित करेंगे और क्रियान्वित करेंगे, तभी सबके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो विकास के गर्भ से विनाश निकल आएगा। हमने संकेत किया वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग, विश्व स्तर के विचारक मनीषी पुनः विचार करें। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विकास को परिभाषित करने की विधा के गर्भ से विस्फोट प्राप्त होगा। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 87 अध्याय का नाम वेदस्तुति है। वेदस्तुति के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन है। ऐसा श्लोक मिल पाना बहुत कठिन वैदिक वाङ्मय में अन्यत्र। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने, प्रभु ने महासर्ग के प्रारंभ में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की। जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर उन्होंने जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। जो जीव पूर्व कल्प में ही कृतार्थ नहीं हुए थे, जिन्हें कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ था, उनको कृतार्थता का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। लक्ष्य क्या दिया? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। भोग और अपवर्ग
अभ्युदय निश्चयस, 2 शब्दों में कहें तो भोग भी सुलभ हो, अपवर्ग भी सुलभ हो। सनातन धर्मियों के यहाँ जो परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत प्रथा थी उसमें वह क्षमता थी। उदाहरण के लिए नास्तिक भी स्नान करते हैं या नहीं? शरीर के मैल को दूर करने के लिए स्फूर्ति का संपादन, स्वच्छता का संपादन करने की भावना से नास्तिक स्नान करते हैं। हम आस्तिक भी स्नान करते हैं। नास्तिकों का स्नान भोग बन के रह जाता है, हमारा स्नान भजन बन जाता है। हम जो स्नान करते हैं भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने की। मैल का क्षालन, स्फूर्ति का संचार, स्वच्छता, शुद्धि और स्फूर्ति, तीनों फलों की प्राप्ति तो हमको होती ही है। अतिरिक्त फल की क्या प्राप्ति होती है? हमारे जीवन में उस पात्रता का आधान होता है कि ठाकुर जी को हम स्नान करा सकें। हमारा स्नान भगवान से जुड़ा हुआ है। तुम्हें ही निवेदित भोजन करी। हम भी भोजन करते हैं, नास्तिक भी भोजन करते हैं। नास्तिक जो भोजन करते हैं भूख को दूर करने के लिए, पुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति के लिए बट्टे खाते में इन फलों की हमें प्राप्ति होती है। लेकिन हम जो भोजन करते हैं भजन बन जाता है। तो वही निवेदित भोजन करें, भगवान को निवेदित करके प्रसाद समझकर भोजन करते हैं तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्य बल और वेग का संचार होता है। हम ठाकुर जी को योग निद्रा लाभ करा करके सोते हैं। हमारा शयन भी ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है। हम जागते हैं तो ठाकुर जी को जगाने की भावना से हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए सोते हैं। गाढ़ी नींद में बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक भजन नहीं हो सकता, लेकिन गाढ़ी नींद के अव्यवहित पूर्वक क्षण में अगर हम भगवान का स्मरण करते करते सो जाते हैं तो गाढ़ी नींद के गर्भ में वो भजन प्रविष्ट हो जाता है। जो जो नींद पकती है त्यों त्यों भजन भी पकता है। 5 घंटे कोई सोता हो, 2.5 घंटे सो चुका हो, जगा दें, उलाहना देगा, क्या वज्रपात हो गया था, क्या मुसीबत आ गई थी, क्यों जगा दिया, नींद कच्ची थी, कहता है या नहीं? नींद कच्ची थी, इससे निष्कर्ष निकलता है कि नींद पकती भी है। जैसे दाल पकती है वैसे नींद भी पकती है। नींद कच्ची थी, इसका मतलब 5 घंटे सोने वाला 5 घंटे सो लेगा तो नींद पक जाएगी, परिपुष्ट हो जाएगी। तो निद्रा के गर्भ से फिर जागरण का उदय हो जाएगा। निद्रा के गर्भ में भजन डाल दीजिए। आजकल व्यस्तता अधिक है, व्यस्तता का अभिनय अधिक है। दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति व्यस्त, भी अस्त, अस्त ही अस्त, सूर्यास्त हो गया, व्यस्त। जीवन में उदय ही नहीं, अस्त ही अस्त है। लेकिन निद्रा के पहले कम से कम 5-7 मिनट समय निकालिए। निद्रा के गर्भ में क्या करें? भजन को डाल दीजिए। ज्यों ज्यों नींद पकेगी त्यों त्यों भजन भी पकेगा। हम बद्रीनाथ में 1966 में 3 महीने रहे, आषाढ़ श्रावण भाद्र। भाई इतना सा कपड़ा था, छोटा सा, रात में लगता था 1 सेकंड में शरीर छूट जाएगा, एक क्षण, ऐसे कांपते रहते। बद्रीनाथ में पांडु केसर नीचे के किसान लोग आकर खेती कर जाते हैं, फिर चले जाते हैं पट बंद होने पर। वो जौ आदि की फसल होती है, बर्फ़ से आच्छादित होने पर भी गलती नहीं है, बाद में बर्फ़ के पिघलने पर फसल काट के ले जाते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा जैसे वो फसल को बो जाते हैं, फसल ऊपर होता है, बर्फ़ से आच्छादित होने पर भी विगलित नहीं होता, ऐसे ही निद्रा के गर्भ में भजन को डाल दीजिए। ज्यों ज्यों नींद पकेगी त्यों त्यों भजन भी पकेगा। और भजन पक गया, इसकी कसौटी क्या होगी? नींद टूटते ही बिना बुद्धि और प्रयत्न के, नींद टूटने के साथ ही वही नाम मुँह से निकलेगा, जिह्वा से, वाक्येंद्र से निकलेगा जिसका स्मरण करके सोए थे। नींद पक गई तो भजन भी पक गया। पकता या नहीं? राम शिव जिस नाम का आलम्बन लेकर सोएंगे 40 दिन कम से कम इस प्रकार का प्रयोग कीजिए। बिना बुद्धि के, बिना प्रयत्न के भगवान का वही नाम मुँह से निकलेगा। नहीं तो बेटा, यही कहना पड़ेगा, बेटी कहाँ गई, बेटा कहाँ गया, लोटा सोटा,
भगवान नाम कम से कम इतना तो करें ना। निद्रा के गर्भ में भजन को डाल दीजिए। बुद्धि और प्रयत्न के बिना ही ज्यों ज्यों नींद पकेगी त्यों त्यों भजन भी पकेगा। आपको प्रयास तो नहीं करना पड़ा। नींद के पहले 8-10 मिनट का प्रयास आपने किया, 5 घंटे तक निद्रा के घर में जो भजन गया वो परिपक्व हो जाएगा। इतना तो भजन कर ही सकते हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज केदार घाट काशी में अपने स्थान पर विद्यमान थे। तखत पर मैं नीचे बैठा था, उचित मर्यादा का ध्यान रखते हुए दूरी बनाकर। और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, भगवान तो सब जगह व्यापक है। उन्होंने कहा क्यों हो ये मुसलमान 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं, बताओ मुसलमान 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? पूज्य गुरुदेव ने पूछा। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, मैं क्या जानूँ। उन दिनों में शंकराचार्य के पद पर नहीं था। होता अगर तो अभी मैं उनका बालक ही विद्यार्थी ही होता। गुरु तो गुरु ही होते हैं। अब वे तो फिर क्या कहना, साक्षात शिव शंकर हरिहर के मूर्ति रूप ही। मैंने कहा मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ, मैं क्या जानूँ। उन्होंने कहा सुनो, हमारे तुम्हारे पूर्वजों से इनके पूर्वजों को 5 बार भजन के नियम का ज्ञान हुआ होगा। हर हिंदू को सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का भजन करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट करें। फिर जगने के बाद 15 मिनट, फिर स्नान के बाद मध्याह्न काल में, और फिर सायंकाल और रात्रि में सोने के पहले 5 बार 15-15 मिनटों तक भगवान का भजन कर लेंगे। लाभ क्या होगा जी? हाथ सूखा तो बच्चा भूखा, हमारे पूर्वाचार्य महाभाग का करते थे। लेकिन एक बार आप भरपेट भोजन कर लेते हैं तो कम से कम 5 घंटे तक भोजन के प्रभाव से प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट होती है या नहीं? प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति। भोजन से भजन घटिया है क्या? महाभारत में एक तथ्य उद्भाषित किया गया, एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, अन्न का कारण जो जल है, जल के बिना उतने दिनों तक जीवित रह सकता है क्या? जीवन के लिए, जीवनी शक्ति के आधान के लिए अन्न की अपेक्षा जल की महत्ता है या नहीं? पार्थिव अन्न की अपेक्षा एक व्यक्ति जल के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या उतने दिनों तक शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना जीवित रह सकता है? संभव ही नहीं। एक व्यक्ति शरीर में रहने वाली ऊष्मा के बिना जितने क्षणों तक जीवित रह सकता है, शरीर में रहने वाला प्राण पवन के बिना उतने क्षणों तक जीवित रह सकता है। और एक व्यक्ति प्राण पवन के बिना जितने क्षण तक जीवित रह सकता है, उतने क्षण भी अगर अवकाशप्रद आकाश ना हो तो प्राण पवन का संचार कैसे हो? तो पार्थिव भोजन की अपेक्षा जल का अधिक महत्व हुआ या नहीं? कारण का अधिक महत्व। जल की अपेक्षा अग्नि का अधिक महत्व हुआ या नहीं? अग्नि की अपेक्षा वायु का अधिक महत्व हुआ या नहीं? वायु की अपेक्षा आकाश का अधिक महत्व हुआ या नहीं? लेकिन पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, अन्न अन्न के लिए नहीं, जल जल के लिए नहीं, अग्नि अग्नि के लिए नहीं, वायु वायु के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं। ये सब परार्थ हैं, चेतन के भोग्य हैं। तो जीवन धन जगदीश्वर में मन लगाएंगे तब जीवन में अद्भुत प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का संसार होगा। काम क्रोध लोभ इत्यादि के वेग शांत रहेंगे। जब जीवन काम क्रोध लोभ आदि के वेग से मुक्त रहेगा, हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए भी सार्थक होगा। 5 मिनट और संकेत करके फिर प्रश्नोत्तर का अवसर भी मैं आजकल दे रहा हूँ, थोड़ा सावधान होकर सुनें। हमने एक संकेत किया, ये जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है इसकी महत्ता क्या है? पुनर्भव पर विजय प्राप्त करें, इतना बल और वेग जीवन में हो कि अपने आत्मा स्वरूप को जानकर कृतार्थता अर्जित करें। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्म ज्ञान के प्रभाव से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व है,
उसके विज्ञान में मन को लगाना चाहिए। यह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि ही, कठोपनिषद ने आगाह किया। अगर देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत आत्मा को आत्मान के अनुरूप जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को लेकर ही मरे देह त्याग किया तो जीवन निरर्थक गया। जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। एक हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है धर्म सम्राट श्री कटपात्री जी महाभाग का, हमने अनुरोध किया था तो कल्याण के संपादक उन दिनों हमारे गुरु भाई श्री राधेश्याम खेमका जी ने माना। भक्ति सुधा नामक ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ। उसमें एक निबंध है नास्तिक भी आस्तिक। कुछ अनीश्वरवादी कहते हैं ईश्वर कौन होता है। बहुत अच्छा उत्तर हमारे पूज्य गुरुदेव ने दिया। आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब कोई अनीश्वरवादी हो ही नहीं सकता। फिर से सुनिए, ईश्वर कौन? जीवों की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब अनीश्वरवादी कोई हो नहीं सकता। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये वृक्ष इत्यादि हैं, तरु लता गुल्म इत्यादि, इनके पत्ते जब उद्गम स्थान से पुष्प फल गिरते हैं तो पृथ्वी की ओर समाकृष्ट क्यों होते हैं? ये पार्थिव हैं, अंश हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर आप्लावित क्यों होती है? अंश है। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत है। न्यूटन का सिद्धांत तो उसका एक अंश मात्र है। इसी प्रकार से अग्नि दीप शिखा ऊपर की ओर नभो मार्ग की ओर क्यों उठती है? क्योंकि दीप शिखा अंश है। अंशी कौन है? नभो मंडल में विद्यमान आदित्य। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। व्यष्टि प्राण पवन ज़्यादा समय कुंभक ले तो समष्टि प्राण पवन से एकीभूत होने के लिए क्यों उन्मुख होता है? क्योंकि अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जीव के आकर्षण के केंद्र अंशी सदृश एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हो सकते हैं। विश्राम स्थानम एकम। जब तक जीव को अपने अंशी सदृश सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व का अधिगम नहीं हो जाता तब तक जीव भवाटवी में भटकता रहता है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में एक तथ्य उद्भाषित किया। क्या भगवान की शरणागति कर्तव्य है? उन्होंने कहा शरणागति स्वतः सिद्ध है। शरणागति कर्तव्य नहीं, शरणागति की अनुस्मृति कर्तव्य। जल तरंग तो जल से युक्त है ही। जल तरंग का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान जल है। घटाकाश को सदा ही महाकाश का संगम सुलभ है। शरणागति कर्तव्य नहीं, शरणागति स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध शरणागति की अनुस्मृति पर्याप्त है। कहाँ? श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता के भाष्य में लिखा। अब तक के प्रवचन का सारांश क्या निकला? आखिर जीव क्या चाहता है? अगर लक्ष्य बताना हो तो बृहदारण्यक उपनिषद पर्याप्त है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में वह बल और वेग भर दो जो कुछ अनित्य है, नश्वर है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर मृत्युंजय होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ जड़ है, अचित है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्हमात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ दुख है, वेदना है, ताप है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर मैं शेष रह सकूं। एक वैज्ञानिक धरातल पर हम तथ्य उद्भाषित करते हैं, सावधान। अगर विश्व में पानी का अस्तित्व ना हो तो किसी बंदे को प्यास लगे क्या? बंदा मैंने कहा, मैंने विद्या अध्ययन छात्र जीवन में दिल्ली में ही किया है। पंजाब के व्यक्ति ही मेरे ज़्यादा सहपाठी थे। उन दिनों हरियाणा और पंजाब एक ही था। तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज में यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ। तो हम दिल्ली का विद्यार्थी नहीं, वहाँ का विद्यार्थी। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत ये किया
असतो माँ सद्गमय। हम क्या चाहते हैं? जो कुछ अनित्य है उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर मृत्युंजय होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ अचित है उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ वेदना है, ताप है, दुख है, उसे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। दुखों से अतिक्रांत जीवन क्या संभव है? मेरे भाग्य में तो दुख ही लिखा, ऐसा लोग कहते हैं। गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच है क्या? सार्वभौम सिद्धांत है, वैशेषिक नैयायिक भी मानते हैं। बुरा न माने, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, द्वंद्वों की दौड़ अहमिति तक। अहमित प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध है। गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है, सार्वभौम सिद्धांत। दुख से अतिक्रांत जीवन हमको गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है। नैयायिक वैशेषिक कहते हैं दुखा भाव है। पंचदशीकार ने वेदांतियों की ओर से कहा, किसी कक्ष में किसी स्थान पर अगर अंधकार नहीं है तो मानना होगा कि प्रकाश का सद्भाव अवश्य है। अगर प्रकाश न होता तो अंधकार अवश्य होता। सुषुप्ति में गाढ़ी नींद में दुख का भाव है तो डंके की चोट से सिद्ध है कि आनंद अवश्य है, सुख अवश्य है। बल्कि स्थूल भुक, प्रवृत्त भुक, आनंद भुक, मांडुक्य उपनिषद। जागृत में हम स्थूल भुक होते हैं, शक, चंदन, वनिता इत्यादि अभिष्ट वस्तुओं के द्वार से हमको आनंद मिलता है। साक्षात आनंद के भोक्ता नहीं होते, विषय के द्वार से आनंद मिलता है। स्वप्नावस्था में प्रवृत्त भुक अर्थात वासनात्मक विषयों में तादात्म्यापत्ति हो जाए, अनुकूल विषय का परिणम्भन प्राप्त हो जाए तो सुख मिलता है। सुषुप्ति में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य बनता है। आनंद भोग। सुषुप्ति में दुख नहीं, साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य बनता है। लेकिन हम स्वयं ही आनंद स्वरूप होकर शेष रहें, इसी का नाम मुक्ति है। साक्षात आनंद ही भोग्य बन जाए, दुख की तनिक भी पहुँच ना हो, उसी का नाम सुषुप्ति। एक संस्मरण सुनाकर प्रवचन को विराम देता हूँ। फिर प्रश्नोत्तर। 1972 में मैं शिवरियाबाजी महाराज के आश्रम वृंदावन में रहता था। भगवत कृपा से एक दिन के लिए ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग चिंतामणि शर्मा जो सादरा वाले के बुलाने पर गए। वहाँ के व्यक्ति किन्हीं और को शंकराचार्य मानते थे, जोशी पीठ के। उस विवाद में मैं नहीं पढ़ूँगा। तो आश्रम वालों ने जानबूझ के प्रचार नहीं किया, लेकिन चिंतामणि शर्मा जी शाहदरा वाले ट्रस्टी थे तो उनकी बात का किसी ने खंडन भी नहीं किया। सत्संग भवन में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग बैठे थे तखत पर। मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था, मैंने संन्यास आश्रम नहीं था। उचित दूरी पर आके बैठ गया, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, अकेले में था। बहुत भोले भाले महाभाग शंकराचार्य जी ने पूछा, कहो साहब, उनका शरीर जो था श्री विग्रह ब्रज का था, वृंदावन क्षेत्र। कहो साहब, बहुत सीधी सादी भाषा में बोलते थे, हम लोगों की तरह टेढ़ी मेरी भाषा नहीं बोलते थे। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर कृपा करके आप स्वयं दें। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने अगर गाढ़ी नींद न बनाई होती, वृंदावन के समीप आगरा है ना, हम तुम आगरा के पागल खाने में ही होते। फिर आगे क्या कहा उन्होंने, जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती उनको ईश्वर की कृपा से कहीं गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो पागल हो या ना। जो जीव हम आप अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, उनको पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? द्वंद्व और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं।
और साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है। और कहीं हम निर्द्वंद्व निर्दुख और साक्षात आनंद स्वरूप ही हमको स्वयं को समझ लें, सदा के लिए मुक्त हो जाएं। अब धर्म अध्यात्म राष्ट्र संबद्ध कोई प्रश्न हो आप बड़े चाव भाव से कर सकते हैं। मर्यादित आप हैं ही, राजधानी में हैं।